I see you. Run. Your nightmares begin. पुलिस का फोन बजता है। ठाकुर ने जैसे ही कॉल उठाया, उधर से एसपी साहब की आवाज आई। ठाकुर जी, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। ठाकुर थोड़ा असमंजस में बोले। जी एसपी साहब, सब ठीक तो है? अचानक कैसे याद किया? कुछ पल की खामोशी के बाद पुलिस अधिकारी ने कहा, ठाकुर जी, आपका बेटा। इतना सुनते ही ठाकुर का दिल जोर से धड़क उठा। क्या हुआ मेरे बेटे को? वो कहाँ है? पुलिस बोली, वो सिटी हॉस्पिटल में है, उसकी हालत गंभीर है। ठाकुर और उनकी पत्नी घबराकर तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। बेटे को उस हालत में देखकर ठाकुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी पत्नी वहीं फूट फूट कर रो पड़ती है। हे भगवान, मेरे लाल को क्या हो गया? एसपी ने बताया, हमें ध्रुव काली पहाड़ी के पीछे बहुत बुरी हालत में मिला था। ठाकुर हैरान हो उठे। वो तो कैंप फायर के लिए गया था, उसके साथ उसके दोस्त भी गए थे। वो सब कहाँ है? पुलिस शांत स्वर में बोली, हमें अभी तक सिर्फ ध्रुव ही घायल मिला है। ठाकुर का खून खौल उठा। जिसने भी मेरे बेटे की ये हालत की है ना, उसे मेरे सामने लाओ, मैं उसकी खाल नोच लूंगा। पुलिस ने उन्हें शांत करते हुए कहा, ठाकुर जी, हम सुबह होते ही काली पहाड़ी के पास वाले गांव पांचाली में जांच शुरू करेंगे। अगली सुबह एसपी और पुलिस टीम पांचाली गांव पहुंचती है। गांव में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। रास्ते खाली, दरवाजे आधे बंद, हवा तक रुकी हुई थी। एक पुराने पेड़ के नीचे गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग धीमे स्वर में आपस में बात कर रहे थे। एसपी उनके पास पहुंचा और पूछा, हम पुलिस से हैं, आपसे कुछ जानकारी चाहिए। ध्रुव नाम का लड़का काली पहाड़ी के पास घायल मिला है, उसकी क्या वजह हो सकती है? बूढ़े एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे कोई डर उनके दिल में जख्म की तरह दबा हो। एक बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, अरे थानेदार जी, आप यहां क्या कर रहे हो? कोई मैटर हो गया वाका? एसपी ने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, हमारे ठाकुर जी का इकलौता बेटा ध्रुव काली पहाड़ी के पास बुरी तरह घायल मिला है। वो अभी अस्पताल में मौत से लड़ रहा है। उसी बारे में कुछ पूछताछ करनी है। चाचा की आंखें फैल गईं। वो हकलाते हुए बोले, काली पहाड़ी साहब, वो तो बहुत शापित जगह है। एसपी ने थोड़ा चिढ़कर कहा, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं चाचा? मैं किसी अंधविश्वास में नहीं मानता। चाचा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। जिस दिन उसे देख लिया, उस दिन कोई भी आदमी जिंदा नहीं लौटता। चले जाओ, वरना अपनी ही हाथों अपनी जान दे बैठोगे। तभी कांस्टेबल बहादुर सिंह डरते हुए बोल उठा, काका, ऐसा क्या है वहां जो आपके ही डर से हमारे तो ऑलमोस्ट गुर्दे ही फट गए? काका ने गहरी सांस ली। अरे भैया, बहुत लोग वहां कैंपिंग करने जाते हैं, पर आज तक कोई वापस नहीं आया, और अगर कोई बच भी गया तो जिंदगी भर बिस्तर से नहीं उठता। एसपी ने झुंझलाते हुए कहा, काका सीधी बात बताओ, ये काली पहाड़ी में क्या कहानी है? ज्यादा बकवास मत पेलो। काका ने धीरे से कहा, बेटा, वहां एक ब्रह्म राक्ष रहता है। वो सिर्फ इंसानी खून का प्यासा है। शुक्र है कि तुम्हारे ठाकुर का लड़का बच गया, नहीं तो उसकी लाश भी न मिलती। एसपी एकदम चुप। फिर वो तुरंत वहां से निकलकर ठाकुर के घर पहुंचा। दोस्तों, हमारी वीडियो सब देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। प्लीज हमें सपोर्ट करो, ताकि हम भी बड़े क्रिएटर्स की तरह और अच्छी वीडियोस बनाकर आपको एंटरटेन कर सके। और सारी बात बता दी। ठाकुर भी सुनकर हैरान रह गया। लेकिन एसपी बोला, ठाकुर जी, मुझे लगता है कोई स्मगलर गैंग इस डर का फायदा उठा रही है। मुझे वहां एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए। ठाकुर घबराकर बोला, नहीं एसपी साहब, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतना कहकर ठाकुर चले गए और एसपी भी अपने घर। अगली सुबह एसपी और कांस्टेबल बहादुर सिंह उस शापित जंगल की ओर चल पड़े। सुबह का जंगल खूबसूरत था। पक्षियों की चहचहाहट, हवा में ताजगी और दूर से जानवरों की आवाजें। लेकिन जैसे जैसे वो काली पहाड़ी के करीब पहुंचे, वैसे वैसे जंगल की हवा भारी होने लगी। समय का अंदाजा ही नहीं रहा और कुछ घंटों में ही शाम ढलने लगी।
बहादुर सिंह हांफते हुए बोला, सर अब तो मैं थक गया हूं, ऊपर से अंधेरा भी हो गया है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। एसपी ने भी सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, चलो यहीं रुकते हैं। दोनों ने सूखी लकड़ियां जमा की, एक आग जलाई और उसके पास बैठ गए। अंधेरा धीरे धीरे घिरने लगा। आग के पास बैठकर दोनों थोड़ी देर चुप रहे। जंगल में अंधेरा गहराने लगा था। बहादुर सिंह ने कांपती आवाज में कहा, सर हमें शापित जंगल में क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी ने तो साफ मना किया था। एसपी ने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, मुझे लगता है ठाकुर जी को छुपा रहे हैं। जंगल में जरूर कोई राज है और वही जानना है। तुम मत डरना, मैं हूं ना। बहादुर सिंह थोड़ी शान से बोला, मैं डरूंगा क्यों सर, मेरा नाम ही बहादुर सिंह है। अचानक पास ही झाड़ियों से किसी जानवर की चीखने जैसी आवाज आई। बहादुर सिंह चौंक कर खड़ा हो गया। कौन है? एसपी ने कहा, कोई जानवर होगा, रुको मैं जरा बाथरूम करके आता हूं, तब तक आग के पास ही बैठो। एसपी दूर पेड़ों के पीछे चला गया। इधर बहादुर सिंह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कुछ मिनट बाद एसपी वापस लौटा, लेकिन आग के पास बहादुर सिंह कहीं नहीं था। एसपी का दिल जोर से धड़क उठा। बहादुर, कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की सनसनाहट। एसपी ने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली। अचानक पीछे से तेज आवाज, आर्क! एसपी मुड़ा, पर उससे भी ज्यादा गति से किसी चीज ने उस पर हमला कर दिया। बंदूक उसके हाथ से गिर गई, वो खुद भी जमीन पर गिर पड़ा। एसपी ने अंधेरे में आंखें गड़ाकर देखने की कोशिश की, पर हमला करने वाला कौन था पता ही नहीं चला। कुछ दूर बंदूक ढूंढते ढूंढते एसपी को पेड़ के पीछे कुछ अजीब सा दिखा। एक कटा हुआ हाथ, ताजा खून टपक रहा था। एसपी की सांसें रुक गईं। वह आगे बढ़ा और फिर एसपी ने कटी हुई पैर की हड्डी मिली। अब उसे समझ आ गया था, बहादुर सिंह अब जिंदा नहीं है। एसपी के अंदर गुस्सा उबल उठा। वह आगे बढ़ा और फिर उसने उसे देखा, एक काला लंबा राक्षसी जैसा जानवर जो बहादुर सिंह के शरीर को चीर रहा था। रुक जा! और गुस्से में गोली चला दी। गूंजते धमाके के बाद वो काला प्राणी भाग गया। एसपी बहादुर सिंह के टूटे हुए बिखरे हुए शरीर के पास बैठ गया और आंसू बहने लगे। पर तभी उसके पीछे ब्रह्मराक्ष खड़ा था, वही जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाते थे। एसपी ने मुड़कर देखा और पहली बार उसे विश्वास हुआ कि इस जंगल में इंसानों का नहीं, किसी और का राज है। ब्रह्मराक्ष ने एक पल में उस पर झपट्टा मारा और एसपी चीख तक न निकाल सका। जंगल में रात भर बस मांस फटने की आवाजें गूंजती रही। अगली सुबह खबर फैली, 2 पुलिस अधिकारियों के फटे टूटे टुकड़े जंगल से मिले हैं। ठाकुर ने यह खबर सुनी और उसका चेहरा ऐसे सख्त पड़ गया जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। उसकी आंखों में कोई और ही डर चमक रहा था।